देखी सुनी और बाँची। पुस्तक 2 भोजपुरी भाषा। परमेश्वर के शक्तिशाली आदमी सब। नमस्कार मित्र सब। अपने सबके एकमात्र सत्य और जीवित परमेश्वर के बारे में था बाटे। हम अपने सबके उ आदमी सब के बारे में बताएम जौन आदमी सब सत्य परमेश्वर के चिन्हावले। ई सुनते समय अपने समतोला रंग के पुस्तक 2 में रहल चित्र सब देखी। जब अपने ई आवाज सुन रहल बानी तब दूसरा चित्र निकाली। चित्र नंबर 1। 2 जना भाई सब। उत्पत्ति 25 अध्याय के 21 से लेके 34 तक, 27 अध्याय के 1 से लेके 29 तक। चित्र में ये दोनों भाई सब लेन देन कबूल करते रहे। एसाव नाम के एक जना बड़का शिकारी रहे। ओकर भाई याकूब खाना तैयार कैले रहे, लेकिन वो एसाव के खाना न देलक। याकूब एसाव के कहलक, पहले तू अपन ज्येष्ठ अधिकार हमरा से बेच। याकूब अपन परिवार में एसाव के ज्येष्ठ अधिकार के अपने लेवे के चाहत रहे। एसाव अपन हक के कौनो वास्ता न कके वो मात्र अपन पेट के लागी विचार कैलक। वही से वो एक छाक खाना के कारण ज्येष्ठ अधिकार के बेच देलक। याकूब के अर्थ छली होखले, आ याकूब के स्वभाव दूसरा के छल करले। याकूब वो अपन बाबू के भी छल कैले रहे। चित्र नंबर 2। याकूब के सपना। उत्पत्ति 28 अध्याय के 10 से लेकर 22 तक। एसाव याकूब के घृणा करत रहे आ मारे के चाहत रहे। वैसे ही याकूब के अपन घर से भागे के पड़ल। चित्र में देखी, याकूब एगो सपना देखलक। उस स्वर्ग से परमेश्वर आ परमेश्वर के दूत सबके पृथ्वी में उतरे देखलक। हम तोहर आ तोहर संतान के ई देश देहम। पृथ्वी में रहे वाला सब आदमी तोहरा से आशीष पाई। तू जहाँ जैब वहाँ हम तोहरा साथ में रहम। परमेश्वर जानत रहे कि याकूब छली आदमी है, लेकिन परमेश्वर याकूब के प्रेम करे के कारण ओकरा बदले के चाहत रहे। वही से परमेश्वर ऐसन उद्देश्य के प्रतिज्ञा देलन। चित्र नंबर 3। याकूब और लबान। उत्पत्ति 29 अध्याय के 1 से लेके 31 अध्याय के 55 तक। याकूब हमेशा दूसरा के ठगैत रहे, लेकिन कभी काल दूसर जना याकूब के ठगैत रहे। याकूब अपन मामा लबान के यहाँ काम करे के लेल गेलक। उ लबान के छोट बेटी राहेल से शादी करे के चाहत रहे। राहेल के पावे के लेल उ 7 बरस तक लबान के नौकरी कैलक। ओकरा बाद में लबान याकूब से छल कैलक। वही चलते याकूब लबान के जेठ बेटी से शादी कैलक। लबान राहेल के खातिर याकूब से और 7 बरस नौकरी कैलक। याकूब लबान के छल करके उ लबान के घारी सब से निमन निमन भेड़ा बकरी सब उ अपन हाथ में ले लेलक। ओकर बाद परमेश्वर याकूब से कहलन, तू अपन पिता पुरखा के देश में लौट के चल जा। चित्र नंबर 4। याकूब परमेश्वर से भेंट करे जाइत बा। उत्पत्ति 32 अध्याय के 1 से लेके 32 तक। याकूब घर लौट के चल जाइत रहे, लेकिन एसाव से डेरा गेल। जौन दोसरका के ठगले ओकरा और कोनो बदला लेवले कि सब बात से ई डेर में रहे, ई लगल में रहे। एक रात याकूब के यहाँ एगो आदमी आयल। उ रात भर याकूब से कुश्ती लड़लक। सूरज उगला के समय में उ आदमी याकूब के जांग के हड्डी तोड़ देल। ओकरा बाद याकूब के पता चल गेल कि ई आदमी परमेश्वर के तरफ से आयल बाटे।
याकूब और लड़ाई न करे सकल, लेकिन ऐसे कहम त जब तक हमरा आशीष न देहम तब तक हम अपने के जाय न देहम। तब वो आदमी याकूब से कहलक, तोहर नाम अब से याकूब न इसराइल रही। इसराइल के अर्थ परमेश्वर के साथ लड़ाई करे के होखेला। परमेश्वर एगो छली आदमी के कमजोर बनावे खातिर आयल रहे, जेकर चलते याकूब के बदल सकैत रहे। इसराइल शांति के साथ अपन परिवार के यहाँ चल गेल। वो परमेश्वर के आराधना करे वाला आदमी सबके महान समुदाय के पिता बन गेल। प्रिय मित्र, दोसरका के अगर ठग रहल बारी तो हमनी सब भी परमेश्वर के मार्ग के विरोध में लड़ाई कर रहल छी। लेकिन परमेश्वर एक जना के भेजले बारन जौन हमनी सबके बदल सकले, वो प्रभु यीशु ख्रिस्ट बारन। चित्र नंबर 5, यूसुफ के सपना। उत्पत्ति 37 अध्याय के 1 से लेके 11। याकूब जेकर नाम इसराइल पड़ल, ओकरा 12 जना बेटा सब रहे। ओकर सबसे प्यारा लड़का यूसुफ रहे। याकूब यूसुफ के एगो बहुत बढ़िया पोशाक देलक। यूसुफ के बड़का भाई सब ओकरा से डाह करे लागल। एक रात यूसुफ एगो सपना देखलक। ओकरा बाद वो अपन जेठ भाई सब के ऐसे कहलक, हम जौन सपना देखली ही वो तोहनी सब सुने जा। हमनी सबे जना खेत में गेहूं के मुट्ठी बांधत रही, तोहनी सब के मुट्ठी हमरा मुट्ठी के आजरा पाजरा खड़ा होके गोड़ लागत रहे। ओकर भैया सब बहुत ज्यादा खिसियाल। उ सब खिसिया कह, एकर मतलब हम तोहनी सब के गोड़ लागिले। ओकनी सब बाद में यूसुफ के घृणा करे लागल और ओकनी नुकसानी पुगावे लागल। चित्र नंबर 6, यूसुफ के ओकनी बेच देलन। उत्पत्ति 36 अध्याय के 12 से लेके 36 तक। यूसुफ के भैया सब घर से बहुत पाला दूर अपन भेड़ा चरावत रहे। याकूब यूसुफ से कहलक, तू जाके देख तोहर बड़का भाई सब आ बागाल सब सुरक्षित बाकी न बा। जब यूसुफ के बड़ा भाई सब यूसुफ के अवस्थित देखलक तो ओकनी सब ओकरा मारे के विचार कैलक। ओकनी सब यूसुफ के ई पोशाक निकाल देलक, ओकरा एगो सुखल कुआं में फेंक देलक। ओकरा बाद एक जना भाई ऐसे बोललक, अपन भाई के मार के हमनी के कौनो फायदा होई, ओकरा के बेच दी। उहे समय कुछ व्यापारी सब उहे रास्ता से आवत रहे, तो ओकरा बाद में ओकर जेठ भैया यूसुफ के 20 चांदी के सिक्का में बेच देलक। ओकरा बाद में ओकनी सब यूसुफ के पोशाक में बकरी के खून से रंग देलक। वो अपन बाबू के पास लेके गेलक। याकूब यूसुफ के कोनो जंगली जानवर मारलक ही कह के सोचलक। याकूब यूसुफ के लागी बहुत शोक कैलक। चित्र नंबर 7, यूसुफ और दुष्ट स्त्री। उत्पत्ति 39 अध्याय के 1 से लेके 20 तक। वो व्यापारी सब यूसुफ के मिस्र देश में बेच देलक। वो पोतीपर नाम के एगो धनी आदमी के दास बना गेल। परमेश्वर यूसुफ के साथ में रहे, एलेल उ जन काम कैले रहे उस सब में सफलता हासिल होए। बहुत जल्दी ही पोतीपर के घर में प्रमुख बन गेल। यूसुफ देखे में बहुत सुंदर रहे आ जवान रहे। पोतीपर के मेहरारू यूसुफ के मन पड़ेलक आ उ यूसुफ के अपन साथ सुते के लागी कोशिश कैलक। यूसुफ जानत रहे कि ये बहुत गलती काम बाके, वही से ये बात के इनकार कर देलक। यूसुफ घर में से बाहर भागे के कोशिश कैलक। पोतीपर के पत्नी ओकरा एगो कपड़ा पकड़ लेलक। वो लुगा अपन पति के देखैलक आ कहलक, यूसुफ हमरा साथ में बहुत जबरदस्ती कैले बाके। एक लेल पोतीपर यूसुफ के झ्याल खाना में रख देलक। चित्र नंबर 8, यूसुफ जेल में। उत्पत्ति 39 अध्याय के 20 से लेके 40 अध्याय के 23 तक। परमेश्वर जेल में भी यूसुफ के साथ में रहे।
बहुत जल्दी यूसुफ और सब कैदी सबके प्रमुख बन गेलन। राजा के मुख्य नौकर आ मुख्य खाना पकावे वाला सब जेल में रहे। एक रात ये दोनों जना सपना देखलक। यूसुफ उ दोनों जना से पूछता सपना के अर्थ का बाटे। यूसुफ उनकरा से कहलन सपना के अर्थ कथी बा, परमेश्वर बताइहन, हमरा अपने के सपना बताऊं। वैसे ही नौकर यूसुफ से कहलक हमर सपना में 3 डाढ़ सब भेल, एगो अंगूर के झाड़ रहे। हम अंगूर के तुर के राजा के कचोरा में निचोड़ली और राजा के हम आगू में रख देली। यूसुफ ओकरा ऐसे कह के सपना के अर्थ बतैलक कि 3 दिन बाद राजा साहेब तोहरा के जेल से निकाल दिहन आ तोहरा के फिर से काम में लगा दिहन। मुख्य पकाए वाला भी यूसुफ के अपन सपना बतैलक, लेकिन ओकर सपना के अर्थ तो ई रहे कि उ 3 दिन बाद मारल जाई। जैसे बतैले रहे वैसे ही नौकर के छोड़ देलक आ मुख्य पकाए वाला भी मार देलक, लेकिन यूसुफ 2 बरस तक जेल में ही रहे। चित्र नंबर 9, राजा के सपना। उत्पत्ति 41 अध्याय के 1 से लेकर 40। मिस्र देश के राजा एगो सपना देखलन। उ नदी के किनारे में 7 गो खूब मोट मोट गाय सब देखलक। नदी तरफ से 7 गो दुबर पातर गाय सब आके मोटका गाय सब के खा गेलक। राजा के इस सपना के अर्थ कोनो न बतावे सकलक। तब राजा के नौकर राजा के यूसुफ के बारे में बतैलक। तब राजा यूसुफ के जेल से बोलैलन। तब यूसुफ राजा के सपना के अर्थ बता देलन। परमेश्वर जे चीज करे जा रहल बड़न वो अपने के बता देवे के पड़ी। मिस्र देश में 7 बरस तक बहुत उपजनी हुई। ओकरा बाद 7 बरस तक अनिकाल पड़ी। राजा यूसुफ में परमेश्वर के आत्मा बारन से बात देखलन। एकर लेल राजा यूसुफ के मिस्र देश के शासक बना देलक। चित्र नंबर 10, यूसुफ मिस्र देश में शासन कर रहल बा। उत्पत्ति 41 अध्याय के 47 से लेके 42 अध्याय के 28 तक। 7 बरस के प्रशस्त सहकाल के अवधि भर यूसुफ बहुत अनजामा कैलक। जब 7 बरस के अनिकाल पड़ल रहे तब आदमी सब से अनाज बेचे लगलक। यूसुफ के 10 जना भैया सब भी अनाज किने के लागी मिस्र देश में ही अयलक। मिस्र देश के शासक यूसुफ ही बा कह के ओकनी सबके जानकारी न रहे, लेकिन यूसुफ ओकनी सबके पहचान लेलक। यूसुफ ओकनी सबके जासूस के आरोप लगा के जेल में कैद कर देलन। ओकनी सब छुटकारा के लेल यूसुफ के विनती करते रहे। विनती करला के कारण यूसुफ ओकनी सबके कहलक तोनी सब ईमानदार व्यक्ति बारे से साबित करे के लागी तोनी सब अपन छोटका भाई के हमरा पास ले आवे के पड़ी। यूसुफ अपन बड़का भाई सब में से एक जना के जेल में रख देल और सब के अनाज के साथ घर जायला देलक। चित्र नंबर 11, बड़ा भाई सब के आगाड़ी यूसुफ के सत्यता के प्रकट। उत्पत्ति 43 अध्याय के 1 से लेके 45 अध्याय के 27 तक। यूसुफ के बड़का भाई सब फिर से मिस्र देश में जाए के लगी डराइत रहे, लेकिन बहुत जल्दी ओकनी सब अनाज के जरूरी पड़ल। तब ओकनी सब अपन छोटका भाई बिन्यामीन के लेके यूसुफ के पास गेलक। यूसुफ कहे से कि अभी तक तोनी ई न बतलैला। उ ओकनी सब के अनाज दे के उस सब के बोरा में बहुमूल्य चीज सब रख देलक। तेकरा बाद में यूसुफ ओकनी सब के चोरी के दोष लगावे खातिर अपन नौकर सब के भेजलक। सब बड़का भैया सब दया के निम्ति विनती करैत यूसुफ के आगाड़ी गिर पड़ल, जैसे यूसुफ के सपना के गहूं के मुठा सब गिरल रहे। यूसुफ अपन गोप्यता के लुकावे न सकल। वो बेन्यामीन के भर पजा के पकड़ के ओकनी सब के रोइत ऐसे कहलक
तोनी सब जेकरा बेचल तोनी सबके भाई यूसुफ हमी बाड़ी। वो बड़का भैया सब अपन घरे गेल आ अपन बाबू के कहलक यूसुफ अभी तक ही जिंदा बाके, उ सब मिस्र देश के शासक बन गेल बाके। चित्र नंबर 12, याकूब आ यूसुफ मिस्र देश में। उत्पत्ति 45 अध्याय के 28 से लेके 50 अध्याय के 26 तक। वृद्ध याकूब अपन संपूर्ण परिवार आ संपत्ति के लेके मिस्र देश में चल गेलन। यूसुफ के फिर से देखे पैलक, ई कारण से बहुत खुशी भेल। याकूब यूसुफ के बेटा सब के ऊपर हाथ रख के आशीर्वाद देलन कि ई इस्राएल के जाति सब के बीच में बड़का अगुआ बनी। याकूब के एकदम बूढ़ेस काल में मिस्र देश में ही मर गेल। तेकरा बाद में उ सब यूसुफ के ऊपर जौन खराब व्यवहार कैले रहे ओकरा कारण ओकनी सब डरा गेल। भाई सब यूसुफ से डराए लागल, लेकिन यूसुफ कहलन डराए के नहीं खे, तोहनी सब हमरा ऊपर खराबी के षड्यंत्र कैला, लेकिन परमेश्वर बहुत आदमी सबके जीवन बचावे के खातिर ओकरा भलाई में बदल देलन। प्रिय मित्र, स्वर्ग में यूसुफ से भी महान एक जना बारन, उनकर नाम प्रभु यीशु ख्रिस्ट बाटे। दुष्ट आदमी सब उनकरा के मार देवले, लेकिन परमेश्वर हमनी के भलाई के लागी वो दुष्ट काम सब के असल चीज में बदल देलन। यीशु मरल में से जीवित हो गेलन। अब परमेश्वर हमनी के जितना पाप कैले बानी उस सब पाप के क्षमा कर सकलन। दोसर प्रति खराबी के पाप कैले बानी उ सब हमनी के अनंत मृत्यु के दंड से बच सकले। एक समय में मूसा नाम के एगो शक्तिशाली आदमी रहे। वो अपन आदमी सब के दासत्व में से छुटकारा देलन। वो हमनी के यीशु तरफ भी ले चललन, जौन सारा आदमी सब के शैतान के दासत्व में से छुटकारा देलन। चित्र नंबर 13, बालक मूसा। प्रस्थान 2 अध्याय के 1 से लेके 10 पद तक। मूसा इस्राएल जाति के रहे। उ यूसुफ से 300 बरस बाद मिस्र देश में पैदा भेल रहे। मिस्र के राजा इस्राएली सबके बहुत ननिमन व्यवहार करते रहे। उ ओकनी सबके दाह जैसन बना के कठिन काम में करवाइत रहे। ओकनी सबके बेटा जन्म हुई तो ओकनी सबके मारे वाला काम कर देलक। जब मूसा के जन्म भेल तो उनकर माई उनकरा लुका के रखलक। मूसा के एगो टोकरी में रह के नदी के कात के झोंकी में रख देलक। मूसा के दीदी मरियम रेख देख के लेल वो जगह में खड़ा होल रहे। राजा के बेटी नदी में निहाय खातिर आयल। वो जगह में आयला के बाद में उ टोकरी में उ भीतर बालक रहे। बालक मूसा रहे। ओकरा देख के बालक रोए लागल। राजकुमारी के बालक के ऊपर दया लागल। वो कारण से वो बालक के पालन पोषण करे के लागी। वो बालक के पाले के अठोट कैलन। मूसा राजा के दरबार में जवान भेल। ओकरा मिस्री सब के सब विद्या सब सीखलक। तब मूसा एगो महान व्यक्ति बना देलक। चित्र नंबर 14, मूसा और जलैत उ झोंकी। प्रस्थान 2 अध्याय के 11 से लेके 4 अध्याय के 17 तक। एक दिन मूसा एगो मिस्री के इस्राएली सब के पिटाई देखलक। उ अपन आदमी सब के सहायता करेला चाहत रहे। एकर लेल से उ मिस्री के मार देलक। तब मूसा के राजा लगुन से भागे के पड़ल। उ 40 बरस तक सीनै कहे वाला मरुभूमि में रहलन। एक दिन उ एगो आश्चर्य बात के देखलन। उ एगो झोंकी में आगे देखलक, लेकिन उ जरैत न रहे। उ जलैत झोंकी में से परमेश्वर मूसा से कहलन, हम अपन आदमी सब के ऊपर कैसन निर्दयी व्यवहार भेल देख चुकल छी। तब तू हमारा आदमी सब के मिस्र देश में से निकाल के ले जाए के लागी अगुवाई करबे। चित्र नंबर 15, मूसा राजा के यहाँ जालन। प्रस्थान 3 अध्याय के 11 से लेके 10 अध्याय के 29 तक।
मूसा डराए रहे, लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा क के ऊ मिस्र देश गेलक। उनकर जेठ भाई हारून ओकरा संगे गेलन। ओकनी सब राजा के ऐसे कहत बाड़े, परम प्रभु इस्राएल के परमेश्वर कहलन, हमर आदमी सब के जाय दे। लेकिन राजा कहलन, हम परम प्रभु की नइखी चिन्हत और हम इसराइली सब के जाय न देहम। तब परमेश्वर राजा के कहलन, हारून के बोला और लाठी लेके राजा के आगाड़ी फेंक, तब वो लाठी सांप बन जाई। हारून वैसे ही कहलक। तब राजा परमेश्वर के शक्ति दिखैलक, लेकिन वो इसराइली सबके न जाय देलक। एक लेल परमेश्वर मिस्री सब के विरुद्ध में बहुत आश्चर्य काम सब कैलन। परमेश्वर सबे पानी के खून बना देलक, तब आदमी सब पानी न पिए पैलक। परमेश्वर मिस्र देश में बेंगटा, भूसुना, सलह और असीना सबके विपत्ति सब पेठैलक। पशु सब मर गेलक, मिस्री सब बीमार पड़ गेलक, लेकिन तब भी राजा इसराइली सबके न जाय देलक। चित्र नंबर 16, थोमा के बलिदान। प्रस्थान 12 के 1 से लेकर 36 तक। परमेश्वर फेरू ऐसे कहत मूसा से कहलक, इसराइली सबसे कह कि हरेक परिवार एगो पाठो लेके मारे के पड़ी। ओकनी सब तनका ओकर खून लेके अपन अपन घर के चौकी में लगावे के। हम मिस्र देश में होके जाएम। हम सब प्राणी में से सबसे पहले जन्म लेल के मारम। जब हम खून देखम तब वो घर के छोड़ दे हम, आ तोहनी सबके कोनो हानि नुकसानी न करम। परमेश्वर अपन कहल अनुसार ही कैलक। जेमे मिस्री सबके पहिलका जन्म भेल बेटा सब मर गेल। ओकरा बाद में राजा मूसा के बोला के कहलक, तोहनी तोहर आदमी सब लगुन से चल जा, हमर देश के छोड़ दा, जो अपन परमेश्वर के सेवा करे जो। चित्र नंबर 17, समुद्र में रास्ता। प्रस्थान 13 अध्याय के 17 से लेके 14 अध्याय के 31 तक। मूसा इसराइली सब के मिस्र देश में निकाले के खातिर अगुवाई कैलन। परमेश्वर बादल और आगे के खामा बन के ओकनी के आगाड़ी आगाड़ी चललक, लेकिन मिस्री सब डेरा गेल, काहे कि मिस्री सब दास सब के गुमा देल रहे। राजा और उनकर सेना सब सारा इसराइली सब के लौटावे के लागी ओकनी सब के तगेड़लक। इसराइली सब एगो बड़का समुद्र के करीब पहुंच गेल, बाकी उ सब समुद्र के पार न करे सकल। मिस्री सब ओकनी सब के पछाड़ी रहे, ओकनी सब न भागे सकल। मूसा इसराइली सब के कहलन, तोनी सब कौनो भी न डेरा, तोनी सब के बचावे के खातिर परमेश्वर का करियन से देखले बा। तब परमेश्वर समुद्र में ही एगो रास्ता खोल देलन। इसराइली सूखा जमीन में चल के समुद्र पार कहलक, लेकिन मिस्री सब के ऊपर से पानी चलायल। सब मिस्री सब समुद्र में मर गेल, बाकी इसराइली सब बाँच गेलक। चित्र नंबर 18, मरुभूमि में खाना और पानी। प्रस्थान 16 अध्याय के 1 से लेके 17 अध्याय के 7 तक। मूसा मरुभूमि में आदमी सब के अगुवाई कैलन। ओकनी सब के साथ में अधिक मात्रा में खाए वाला सामान सब न रहे। वही से परमेश्वर इसराइली सब के यहाँ खाए वाला सामान सब भेज दिलन। हर एक दिन सवेरे सवेरे जमीन में रोटी जैसन खाए वाला सामान देखत रहे। आदमी सब ओकर नाव मन्ना रख देलक। हर एक दिन सांझ के समय में परमेश्वर आदमी सब के खाना के निम्ति छोट छोट चिड़ै सब भेजा देवे। पानी न रहला के समय में परमेश्वर मूसा ऐसे कहलन, तू अपन लाठी लेके उ चट्टान में मार दिहा, आदमी सब के पिए के लागी ओमे से पानी निकल आई। परमेश्वर मरुभूमि में 40 बरस तक ले इसराइली सब के लागी वैसे ही खाना पीना देत रहे। चित्र नंबर 19, मूसा परमेश्वर के पर्वत में। प्रस्थान 19 अध्याय के 1 से लेके 20 अध्याय के 17 तक।
इसराइली सब सीनै पर्वत तक पहुँचल। परमेश्वर बड़का गर्जन, बिजली के चमकल, मोटका बादल और तुरही के बड़का गड़गड़ाहट के आवाज में पर्वत में उतरलन। मूसा ऊपर पर्वत पर गेलन। तब परमेश्वर ओकरा से बोलैत ऐसे कहलन, हम परम प्रभु तोहर परमेश्वर बानी और देवी देवता के न मान, कौनो मूर्ति के आगाड़ी सिर न गिरावा और ओकरा पूजा न कर, हमर नाम बेकार में खराब काम के लागी न लिह। 7वां दिन पवित्र राखे के लागी याद रख, तू हत्या न कर, बेविचार न कर, चोरी न कर, केकरो झूठ दोष न देखावा, दूसरा के कोनो भी चीज के लालच न कर। परमेश्वर ई 10 आज्ञा के पत्थर के स्लेट में लिखेला बतलेलन। तब मूसा ओकरा के पर्वत के नीचे आदमी सबके आगाड़ी लेके अयलक। चित्र नंबर 20, झुलावल सांप। गन्ती 21 अध्याय के 4 से 9। आदमी सब परमेश्वर के विरोध में गनगनाए लागल आ उनकरा आज्ञा पालन न कैलन। परमेश्वर ओकनी सबके बीच में विष लागे वाला सांप भेज देलक, ओकनी सबके दंड देलन। सांप के कटाई से बहुत आदमी सब मर गेल। आदमी सबके सहायता के निमित्त मूसा के बोलावल गेल। तब मूसा ओकनी सबके लेल प्रार्थना कर देलन। तेकरा बाद में परमेश्वर मूसा के कहलन, तू विष लागे वाला सांप के एगो प्रतिमा बनाव, ओकरा तू खामा में लपेट। वैसे ही मूसा एगो फुला के सांप बनलक, ओकरा देखे वाला सब बाँच गेल। मूसा इसराइल में रहल मध्य सब में महान अगमवक्ता, परमेश्वर के विषय में शिक्षक रहे। वो मरुभूमि में आदमी सबके 40 बरस तक अपन साथ में ले चलन। मूसा मरे से पहले परमेश्वर ओकरा से ऐसे कहलन, ओकनी सबके लागी हम ओकनी सब में से एक जना के अगमवक्ता खड़ा करम। हम बोले वाला बात ओकनी सबके हम कहबे करम और हमर आज्ञा अनुसार आदमी सबके आगाड़ी हमर बात ओकनी सब पुगाई। चित्र नंबर 21, यीशु आदमी सबके खाना खियलन। यूहन्ना 6 अध्याय के 1 से लेके 58। इसराइल के आदमी सब बहुत साल तक मूसा के जैसन दोसर अगमवक्ता के इंतजार कैलक। तब इसराइल देश में यीशु ख्रिस्त के जन्म भेल। वो आदमी सब के मूसा जैसन परमेश्वर के विषय में सिखैलन। उनकरा बात सुन के आदमी सब एगो उजाड़ स्थान में गेलक। ओकनी सबके भूख लागेल लेकिन खाना न रहे। लेकिन एगो लड़का के पास में 5 रोटी या 2 मछली रहे। यीशु रोटी या मछली लेके परमेश्वर के धन्यवाद दिलन। तेकरा बाद में वो भोजन लेके सब आदमी सबके खाना खियलन। वो जगह में 5000 से ज्यादा आदमी सब रहे। आदमी सब कहलक, सच में वो अगमवक्ता बाड़न। यीशु ओकनी सबके कहलन, हम जीवन के रोटी बानी। हमरा लगुन आवे वाला कहियो भूखे न रही, हमरा ऊपर विश्वास करे वाला प्यासा न रही। चित्र नंबर 22, यीशु मूसा के साथ बातचीत कैलन। लूका 9 अध्याय के 28 से लेके 36 तक। मूसा और एलिया दोनों जना परमेश्वर के अगमवक्ता रहे। यीशु इस संसार में आवे से बहुत साल पहले ओकनी सब इस संसार में रहे। फिर भी एक दिन ओकनी सब यीशु के साथ में देखलन। ये 3 जना बिजली के चमक जैसन चमकत रहे। यीशु के अपन मृत्यु के दिन आगेल कह के था भेल और ओकनी सब उनकर मृत्यु के विषय में बातचीत कैलक। ओकनी सब आपस में बातचीत करते रहे। वो बात यीशु के 3 जना चेला सब सुन लेल। ओकरा बाद में एगो बादल आके सब जना के तोप देलक। वो बादल भीतर से परमेश्वर की ऐसन आवाज सुनैलक, ये हमर प्यारा पुत्र बाटे, एकर बात सुन। जब ये आवाज बंद भेल तब चेला सब केवल यीशु मात्र देखलक। चित्र नंबर 23, यीशु हमनी के खातिर मरल गेल। यूहन्ना 3 अध्याय के 14 से लेके 16।
आदमी सब यीशु के अस्वीकार कैलक आ ओकरा के मार देलक। सिपाही सब यीशु के काट के क्रूस में कीला ठोक के टांग देलक। सिपाही सब ओकरा साथ में और 2 जना अपराधी सब के भी मार देलक। ओकनी सब चोर आ हत्यारा सब रहे, लेकिन यीशु तो कहियो भी परमेश्वर के आज्ञा उल्लंघन न कैले रहे। हमनी सब जना परमेश्वर के नियम के उल्लंघन कैले छी। हमनी परमेश्वर के अनंत मृत्यु के दंड पावे के योग्य के बानी, फिर भी परमेश्वर सब आदमी के प्रेम करलन। हमनी सदा के लागी मरल परमेश्वर न चाहलन, वैसे ही वो अपन पुत्र यीशु ख्रिस्ट के हमनी के पाप के दंड भोगे के खातिर भेजलन। मूसा के पाला में इस्राएली सब के बचावे के लागी पाठा के खून बहावल गेल। यीशु हमनी के बचावे के खातिर अपने खून बहलन। जैसे मूसा सांप के उजाड़े स्थान में उठैलक, वैसे ही आदमी के पुत्र उठावल जाई। लेकिन जौन जौन उनकरा में विश्वास करिहन ओकनी सबके अनंत जीवन मिली। चित्र नंबर 24। यीशु स्वर्ग में। यीशु के मरल शरीर एगो कब्र स्थान में रखलक, लेकिन तेसरका दिन में यीशु फेन जीवित भेलन। बहुत ही आदमी से उनकरा से बातचीत कलन, लेकिन अपने चित्र में देखे जैसन ओकनी सब यीशु स्वर्ग और उठावित ले गेल देखलक। यीशु ख्रिस्ट आज भी जीवित है। मूसा भी स्वर्ग में जीवित है। मूसा इस्राएली सबके समुद्र में से पार करेलक आ ओकनी सब बाँचल, लेकिन यीशु तो ओकनी सबके विश्वास करे वाला सबके बचावे के खातिर अयलन। जैसे यीशु स्वर्ग में गेलन, वैसे ही एक दिन यीशु फिर संसार में अइहन। परमेश्वर यीशु पर विश्वास करे वाला सब जना के स्वर्ग में परमेश्वर के साथ में रहेला ले जइहन। प्रिय मित्र सब, कथी अपने यीशु के साथ में जाला तैयारी छी? हुन आज भी आ सकले। प्रभु यीशु ख्रिस्ट में विश्वास करू आ अपने के उद्धार मिली।